आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो ये 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, निम्नांकित में कौन सी अधातु बोला गया है। ठीक है, अधातु विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी वह विद्युत में ये चालन करते हैं, यानी विद्युत को एक पद से दूसरे पद या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसको ले जाते हैं। तो जिस में यानी धातु में फिर वह क्या होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है ये कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो चलिए इसमें से आपको कह रहा है ये नंबर ग्रेफाइट, दूसरा है सल्फर, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है क्या, क्लोरीन। तो एक अधातु ऐसा है, यानी ग्रेफाइट एक अधातु ऐसा है जिसमें क्या चमक भी होते हैं और ये विद्युत का क्या सुचालक भी होते हैं। ये याद रखिएगा, ये अधातु है लेकिन ये क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन भी करते हैं। ठीक है, सुचालक भी है और इसमें चमक भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का कार्य क्या है, इनमें से आपको देखने के लिए कह रहा है क्या ये हृदय स्पंद के लिए कार्य करता है, या फिर शारीरिक संतुलन के लिए भी कार्य करते हैं, सोचने के लिए भी कार्य करते हैं, या इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो है इसका कार्य बहुत कुछ है, जैसे यानी ए भी हो जाएगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इसलिए आंसर क्या लगाना है, आपको डी लगाना है, यानी इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव का जो हृदय है इसमें कोष्ठ यानी भाग जो होते हैं, ठीक है, इस तरह का जो भाग होते हैं, तो ये कितने कोष्ठों में होते हैं, तो 4 कोष्ठ में होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग। तो कह रहा है प्रकाश जो है उसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग, तो 7 रंग होते हैं। उनमें से 3 रंग ऐसे हैं जिसको यानी क्या कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहते हैं। तो यहाँ भी दिया गया है ए नंबर, यानी नीला को, हरा और लाल जो है ये तीनों रंग जो है क्या है, प्राथमिक रंग है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या फिर रंग है, तो क्या नीला है या हरा है या फिर लाल है या इनमें से सभी है। तो ये तीनों प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम लोग को क्या लगाना है, डी लगाना है, या इनमें से सभी। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाते हैं। तो ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे यानी जैसा का तैसा ही है, ठीक है, वह नहीं टिमटिमा रहा है, लेकिन हम लोगों को प्रतीत होता है क्या ये तारे क्या होते हैं, तो टिमटिमा रहे हैं। यह किस कारण ऐसा प्रतीत होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी हमें लग रहा है क्या जो तारे क्या होते हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ईंधन है। तो ईंधन किससे कहते हैं, जो जलकर ऊष्मा देते हैं या फिर प्रकाश देते हैं, उसी को यानी क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो लकड़ी तो जलकर ऊष्मा देते हैं। एलपीजी की गैस जो यानी घर में जो है गैस सिलेंडर जो है उसको, वह कौन सा गैस है, तो एलपीजी। ठीक है, ये एलपीजी जो गैस सिलेंडर है
चलिए सिलेंडर बना दिए। तो इसमें क्या एलपीजी गैस है, और ये जो सीएनजी गैस है आजकल बहुत ही यह चल रहा है। सीएनजी गैस के माध्यम से वाहनों को चलाया जाता है। हम लोग देखे थे, यानी क्या पहले जो क्या किरोसिन से बहुत सारे मशीन चलाए जाते थे, फिर डीजल से, फिर पेट्रोल से, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर आजकल यानी सीएनजी गैस से भी बहुत यानी वाहन यानी गाड़ियां चलाए जाते हैं। उसका सिलेंडर क्या होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उत्तरदायी उदाहरण है, यानी जीवाश्म कौन सा ईंधन है, यानी ये क्या पेट्रोलियम क्या जीवाश्म ईंधन है, कोयला क्या जीवाश्म ईंधन है, या ये भी पेट्रोलियम भी जीवाश्म है और कोयला भी जीवाश्म है। इस तरह का ऑप्शन अगर रहेगा तो देखिए ये तो जीवाश्म है ही, ये भी जीवाश्म है, क्योंकि ये पेड़ पौधे से, तो पेड़ पौधा जो है वो भी क्या है, जीव, तो उससे बने हैं क्या, कोयले, और बहुत जीव जंतु से यानी क्या बने हैं, पेट्रोलियम। तो ये भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी जीवाश्म, लेकिन आंसर आपको लगाना है किसमें, सी में लगाना है, क्योंकि ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो आप लोग भी यानी पढ़े हैं क्या, एक स्केल होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी दीजिए 7 8 9 10 11 12 13 और चलिए 14। ये क्या है, पीएच स्केल है जिसका माप क्या है, 7 है। पीएच मान अगर 7 है तो वह क्या है, उदासीन है। और ये 7 से जितना ये नीचे आएगा उतना ही क्या है, अम्लीयता है। तो 7 से नीचे क्या होते हैं, अम्लीयता, और 7 से ऊपर जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। तो ये जो 6 है और ये 5 है, तो ये जो है 6 से 5 का क्या है, अम्लीयता क्या है, ज्यादा है, यानी इसका खट्टापन क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे फिर 4 का क्या होगा, ज्यादा होगा। वही कह रहा है क्वेश्चन, यानी किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो एक जो यहाँ देख रहे हैं ये तो सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी खट्टा होगा। तो इसलिए हमें आंसर क्या लगाना है, यानी ए। देखिए यहाँ देखिए 1 भी अम्लीय है, 2 भी अम्लीय है, 3 भी अम्लीय है, 4 भी अम्लीय है, लेकिन यहाँ कह रहा है विलयन सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए। यहाँ अगर डी में देता इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो आप क्या लगा देते, सभी। सभी नहीं लगाना है क्या, एक। अगर एक नहीं देता तो आंसर हम लोग क्या लगाते, 2, और 2 अगर नहीं देता तो फिर 3 लगाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह दिया है जो इनमें से किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, तो एक का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा किसको कहेंगे, यानी ऐसे ऊर्जा जो यानी क्या नहीं होते हैं कभी समाप्त, वह क्या हो जाते हैं, समाप्त तो हो जाते हैं। उसको अगर यूज करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या महासागरीय ऊर्जा समाप्त होगा, सौर ऊर्जा क्या समाप्त होगा, पवन ऊर्जा क्या समाप्त होगा। ये सब अगर समाप्त हो गया तो दुनिया ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो आंसर हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी आप ये जान लीजिए उत्तम ऊर्जा यानी अच्छा ऊर्जा किसको मानेंगे। तो इससे भी एक परिभाषा निकल जाता है, यानी उत्तम ऊर्जा
को यानी मानने का, अगर मानेंगे हम लोग किसको मानेंगे, जिसमें क्या अच्छाई हो, तो क्या अच्छाई हो, जो सरलता से सुलभ हो सके यानी आसानी से वह मिल सके, जिसका भंडारण आसान हो यानी उसको रखने का जगह हो। जैसे सिलेंडर जो देख रहे हैं, एक कोना में रख दीजिए और क्या हो जाएगा, आपका भंडारण हो गया, 1 महीना तक चल सकता है। और जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो यानी लाने और ले जाने में क्या हो, आसान हो। और तीसरा कह रहा है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ठीक है, कार्य करे। तो ये देखिए डी नंबर में कह रहा है इनमें ये सभी गुण हो। अगर देखिए ये तीनों गुण होगा तो उसी ऊर्जा को यानी हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ऊर्जा यानी उत्तम ऊर्जा यानी अच्छे ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो आंसर किसको मानेंगे, तो मानेंगे हम लोग डी मानेंगे, यानी जिसमें ये सभी गुण हो उसी को यानी अच्छा ईंधन यानी उत्तम ईंधन कहते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी दिया गया है। तो चलिए ये 10 प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आप लोग अगर सोचते हैं जो ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों को क्या कर लीजिए, नोट कॉपी में उतार लीजिए। और नोट कॉपी में उतारने से नहीं होगा, सिर्फ आपको दिमाग में भी उतारना होगा, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।